नाअहल लोगों से समाज भरता जा रहा है। नतीजे में जब जिंदगी तल्ख हो गई तो अब आदमी खुदकुशी को सहारा ले रहा है। यानी जब वो शख्स बाहर से घूम के आया, उन्होंने औरतों को घुमाना, पैसे देना, उसको खूब बाजार जाने देना, जिसको कंट्रोल में रखना था। बुजुर्गों ने कहा है कि अपनी बेटियों, अपनी बहनों, बीवियों को जब जवान हो जाए उसे छत पे नहीं जाने दे, क्योंकि छत पे जाके जहाँ अजनबी मर्दों पे नजर पड़ेगी उनके दिल में वसवसा पैदा होगा। उनकी आंखें उन्हीं आवारों की तरह अपनी खुराक तलाश करेंगी। जिस तरह हमारे नौजवान खुराक तलाश करते हैं, उर्स के मौके पे जाए तो वो खुराक तलाश करते हैं कहाँ मिले कि आँख को मैं सेकूं, उसी तरह औरतें भी अपनी खुराक तलाश करती हैं। जवान जब हो जाती हैं वो अपनी हम उम्र लड़कों को तलाश करती हैं कि हम उनको देख लें, हम उन पर नजर दौड़ाएं। इस बुजुर्गों ने कहा कि छत पे मत जाने दे ताकि अजनबी मर्दों पे नजर नहीं पड़े। उनको मोटी चादर डाल दे ताकि उनके दिल में गंदा वसवसा पैदा ना हो। उनको शादी ब्याह की महफिलों में मत जाने दे जहां नाच और गाने और मौसीकी का इस्तेमाल हो, वहां उसे मत जाने दे। सरकार आला हजरत ने औलाद की तरबियत के ताल्लुक से एक रिसाला लिखा है। उस रिसाले में आला हजरत ने सारी बातें लिखी हैं। हमने चूंकि आला हजरत को इतना ही जाना है कि आला हजरत ने वहाबी देवबंदी को काफिर कह दिया। आला हजरत ने इसके रिसालत की बात कर दी, उसका नाम सुनते हैं और झूम जाते हैं। ये नहीं सोचा कि आला हजरत ने किस किस डिपार्ट में काम किया है, उन्होंने किस किस जमीन को टच किया है। वह इस्लाम के मुजद्दिद होने के नाते जिन दरवाजों से इस्लाम पे गर्द और धूल जम रही थी, उन सारी धूल के साफ करने वाले को मुजद्दिद कहते हैं। इस्लाम पे जिस नुक्ते नजर से हमला हो उसका डिफेंस करने वाले का नाम मुजद्दिद होता है। चाहे मिलाद फातिहा की सूरत में गैर जरूरी रिवायात दाखिल हो जाए उस पर बोलना, वह चाहे गुस्ताखी की सूरत में दूसरों की जबान सरकार की अजमत के खिलाफ खुले उसका पीछा करना, चाहे वह सियासत की सूरत में गंदी सोच दाखिल हो उस गंदी सोच का खात्मा करना। यानी जिस तरह से जिस चोर दरवाजे से भी गैर इस्लामी सोच दाखिल हो सबका सत्तेबाब करना, हर दरवाजे पे इस्लामी फिक्र का पहरा बैठा देना और तमाम कचरे को साफ करने वाले का नाम मुजद्दिद होता है। मुजद्दिद रिवाइवलिस्ट होता है, मुजद्दिद रिफॉर्मर होता है। इसीलिए जहां ये सोच पैदा हो गई, आला हजरत ने औलाद की तरबियत के ताल्लुक से कलम उठाया। अमेरिका में जब बच्चे तबाह होने लगे तब वहां कलम साहिब कलम को बुला करके लिखवाया गया कि बच्चों की तरबियत पे आप लिखिए, वरना जब बच्चे तबाह हो गए तो आर्मी में बच्चे कहां से आएंगे, व्हाइट हाउस में बैठकर राजनीति करने वाले कहां से आएंगे, आईएएस ऑफिसर कहां से मिलेंगे, बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर कहां से मिलेंगे। जब बच्चे ही तबाह हो जाएंगे तो बैंक का मैनेजर कहां से आएगा, डिस्ट्रिक्ट का डीएम कहां से आएगा। एक अच्छा डीएम चाहिए तो नस्लों को बचाना होगा, एक अच्छा आईएएस ऑफिसर चाहिए तो बच्चों को तबाही से बचाना होगा, एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए उसके लिए दिमाग चलता है, 8-8, 10-10, 12-15 घंटे मेहनतें होती है, तब जाके एक बच्चा कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, एक बच्चा आईएएस ऑफिसर होता है, एक बच्चा वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनता है। साइंटिस्ट अगर नहीं बनता हवाई जहाज कहां से मिलता, ये मोबाइल फोन कहां से मिलता, ये हमारे घर के ट्यूबलाइट कहां से आते, ये माइक्रोफोन कहां से आता। यानी जो आज मेरा जीना आसान हो गया है, मस्जिदों से आवाज दूर तक पहुंचाना आसान है। दिमाग चलने के बाद माइक्रोफोन का वजूद में आया तब मेरी आवाजें 5 किलोमीटर दूर तक पहुंच रही है। यानी दिमाग चलाने वाला तो चाहिए। जब सारे लोग गुटखा खा करके दिमाग नष्ट कर लेंगे, सारे लोग शराब पी करके अपने जमीर को जला लेंगे, जब सारे बच्चे ज़िनाकारी की कीचड़ में लथपथ हो जाएंगे, ये बताएं कि 12 घंटे दिमाग जला के कौन दुनिया को नई नई चीजें देगा, कौन आसमान में लटक करके 6-6 महीने तक वह रिसर्च करेगा, कौन समंदर में 3-3 महीने तक गोता लगा के समंदर के अंदर की मालूमात के खजाने को हासिल करेगा। तो जब दिमाग ही नष्ट हो जाएगा, जब नस्ल ही तबाह हो जाएगी, जब शराब पीना और शबाब से काम लेना, रंगीनी से दिलचस्पी हासिल करना यही मेरे बच्चों का मकसद हो जाएगा, तो हम आईएएस ऑफिसर कहां से लाएंगे। तो उसके लिए आज आईएएस ऑफिसर इंडिया में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो किसी डीएम का बेटा नहीं हो रहा है। क्योंकि हम डीएम बन गए, मेरे पास 10 लाख रुपए की आमदनी आ गई, अब हमारा बच्चा आराम से सोफा पे रहता है, एसी में रहता है, और फिर वो पढ़ता लिखता कम है, बाप के पैसे पे मस्ती ज्यादा करता है। अब उनको बाप की तरह डीएम बनने के लिए उनको 18 घंटे पढ़ना है, उनको दिमाग जलाना है, रात की नींद कुर्बान करनी है। अगर डीएम बनने का सपना देखना है तो उसको रात वाला ख्वाब का सपना नहीं देखना होगा, सपना वो देखे जो उसकी नींद उड़ा दे। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपना वो नहीं है जो मैं ख्वाब सोने की हालत में देखता हूं, बल्कि असल में ख्वाब वो है जो हमारी नींद उड़ा दे, जो हमारे आराम को उड़ा दे, जो हमारे आराम को उड़ा दे। यानी जब दिमाग में तुम ठान लेगा मुझको साइंटिस्ट बनना है तो 8-10 घंटे नहीं सोएगा, बल्कि
बल्कि तेरी नींद उड़ जाएगी। तुम्हें वैज्ञानिक बनने का जुनून तुम्हें बिस्तर से उठा देगा, तुम्हें किताब स्टडी रूम में ले जाएगा। यानी वो नशा, वो सपना दिमाग में बैठा ले जो सपना तेरी नींद उड़ा दे। वो सपना नहीं है जो तू हालत नींद में देखता है, असल में ख्वाब वह है जो ख्वाब तेरी नींद उड़ा दे। बड़ा बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, बड़ा बनने के लिए 24-24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सोना पड़ता है। खाना पीना हल्का हो, स्टडी करना ज्यादा हो। लेकिन जब बाप मालदार हो गया, अब बेटे को ऐश में रखा जा रहा है, तो एक डीएम का बेटा डीएम नहीं बनता। इस बार पूरे हिंदुस्तान में आईएएस का जब रिजल्ट निकला, उसमें सबसे अव्वल नंबर पे इन 700-800 कैंडिडेट में कोई गुजरात के डीएम का बेटा नहीं था, दिल्ली के डीएम का बेटा नहीं था, बंगाल के डीएम का बेटा नहीं था। वह बिहार के एक देहात का एक मामूली बैंक में काम करने वाला क्लर्क, उसका बेटा शुभम कुमार, वो आईएएस में सबसे टॉप नंबर लाया था, यूपीएससी में सबसे हाईएस्ट नंबर वो लाया है। एक देहाती का बेटा, एक देहात में पैदा होने वाला, उसने चूंकि देहात में और गरीब घरों में वहां मेहनत का हौसला होता है, वहां बदन को जब तक उसमें खाने पीने की फरावानी नहीं होती तो आदमी के पास सेहत भी होती है, उसको बड़ा बनने का नशा होता है। जहां दौलत की फरावानी हो गई, फिर वो स्टडी करने का रुझान खत्म हो जाता है, मेहनत का रुझान खत्म हो जाता है। इसलिए मेहनत करने के लिए आदमी को गुर्बत चाहिए, मेहनत करने के लिए जमीन से लगी हुई जिंदगी चाहिए, मेहनत करने के लिए एक बहुत बड़ा बखान चाहिए समाज को देने का, उसके लिए वो मेहनत करेगा। आज खूब ढेर पैसा कमाना, बच्चों को फरावानी से रखना, जब बच्चे छिनने लगे कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन आईएएस ऑफिसर बनेगा, तब आज बच्चों की तरबियत पे किताब लिखवाई जा रही है। अमेरिका में करोड़ों डॉलर खर्च करके बच्चों की तरबियत पे किताब लिखवाई जा रही है। बच्चे बर्बाद हो गए तो आईएएस ऑफिसर कौन बनेगा, वैज्ञानिक कौन बनेगा। आज हिंदुस्तान में हर स्कूल कॉलेज में बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से क्लास लिए जा रहे हैं, नए नए स्कॉलर बाहर से बुलाए जा रहे हैं, सारे बच्चों को बुला करके उन बच्चों के मुस्तकबिल के ताल्लुक से लेक्चर दिया जा रहा है, उन बच्चों के गार्जियन को बुला करके बच्चों की तालीम और तरबियत के ताल्लुक से इस्लाही बातें हो रही है। तो बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र आज पैदा हुई है। मगर कुर्बान जाए, पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले कहा था, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसन, यानी एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता हो, वह सारे गिफ्ट में बेहतर गिफ्ट ये है कि एक बाप अपने बच्चे को अच्छा अदब सिखा दे, अपने बच्चों को तालीम दे, अच्छा अदब सिखा दे। यानी करोड़ों की एक बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही, वही लेक्चर जो आज ऑक्सफोर्ड में दिया जा रहा है, वही लेक्चर जो आज कैम्ब्रिज में दिया जा रहा है, वही लेक्चर जो आज प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में दे रहे हैं, वही लेक्चर जो आज स्कूल और कॉलेज में बाहर से चीफ गेस्ट को बुला के बच्चे और बच्चे के गार्जियन के सामने दिया जा रहा है। वह सारा लेक्चर एक तरफ, हुजूर की हदीस एक तरफ रखा है, जहां यह कहा जा रहा है कि आप हर मकान की फिक्र न कीजिए, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाइए, बच्चों को एजुकेशन दीजिए, बच्चों को जीने की कला सिखलाइए। अगर आपने 50 करोड़ का बंगला दिया और बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखलाया, वह सारे बंगला को बेच के शराब पी लेगा, वह तमाम बंगलों का सौदा करके वह ज़िना करेगा। इसलिए अपने बच्चों को दौलत देने से ज्यादा उसके डिसिप्लिन का ख्याल रखिए, उसको पैसा कैसे कमाए, कहाँ खर्च करें, ये सलीका बच्चों को सिखाइए। तो जो बात आज दुनिया के करोड़ों दानिश्वर कह रहे हैं, वही बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही। एक बाप की तरफ से जो बच्चों को गिफ्ट मिलता है, प्रेजेंटेशन मिलता है, सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा तोहफा मिलता है, वह तोहफा जमीन नहीं है, वह तोहफा मकान नहीं है, वह तोहफा गोल्ड नहीं है, वह तोहफा फर्नीचर नहीं है, वह तोहफा फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है, वह तोहफा एलआईसी की पॉलिसी नहीं है। वह सबसे बड़ा तोहफा है जीने की कला, डिसिप्लिन सिखा देना। हुजूर ने कहा था सबसे बड़ा गिफ्ट है अच्छा अदब सिखा देना, जीने का हुनर सिखा देना, आदमी बना देना। जो बात आज करोड़ों दानिश्वर कहते हैं, वही करोड़ों की एक बात मुस्तफा ने 1500 साल पहले कह के मानवता पे एहसान किया है, इंसानियत पर एहसान किया है। काश नबी मोहतरम की बात पहले मान ली होती तो हमारी नस्लें तबाही से बच जाती, हमारा घर जलने से बच जाता।